समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव के खिलाफ दिल्ली के मौलाना साजिद रशीदी के बयान का मामला अब और ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो महिला नेता हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं और उनकी मांग है कि साजिद रशीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। हालांकि सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने ज़रूर चुप्पी साध रखी है। तो आखिर समाजवादी पार्टी की महिलाओं का क्या कहना है, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग जब यहाँ पर आए हैं और मुकदमे की मांग कर रहे हैं, किसके खिलाफ मुकदमे की मांग कर रहे हैं और क्यों? जी, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं माही सिंह यादव, प्रदेश सचिव महिला सभा हूं और हम लोग आए हैं जो मौलाना रशीद जी हैं उनके लिए एफआईआर की दर्ज करवाना चाहते हैं। उनके लिए उन्होंने जो अपशब्द का प्रयोग किया है, हमारी जो आइकन है, एक तरह से देखा जाए तो हम सारी महिलाओं की आइकन है, तो उनके लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, ये बिल्कुल ही निंदाजनक है। ऐसी बात नहीं, उनको शोभा नहीं देती और ना तो उनके लिए देती है, क्योंकि वो हमारी सांसद हैं और फिर हम सब महिलाएँ उनको देख करके उनकी सादगी में हम लोग खुद उनको फॉलो करते हैं। और आप इतनी बड़ी बात और इतनी अभद्र भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए था। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और हम सब की महिला सभा की मांग ये है कि उनको जल्द से जल्द क्या होता है एफआईआर दर्ज हो, ताकि हम लोग नहीं तो फिर हम लोग फिर धरना प्रदर्शन देंगे। इसके अलावा कोई और है भी नहीं बात। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज करी जाए मौलाना जी के लिए और वो कोशिश करें कि दोबारा और किसी महिलाओं के लिए ये अपशब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि भाजपा सरकार में आए दिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। आए दिन महिलाओं की कोई वैल्यू अब रही नहीं गई है। देखा जाए तो भाजपा सरकार में महिलाओं की कोई वैल्यू रही नहीं गई है। अब वो एक तरह से जो पहले राज था वही दोहराना चाहते हैं। तो ये सब अब नहीं चलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा ही किसी भी कार्य के लिए आगे रहती है और हम सब महिलाएं, सबसे ज़्यादा समाजवादी महिलाएं आगे इस बात के लिए आएंगी, क्योंकि वो हमारी लीडर है और हम चाहते हैं कि जैसी उनकी छवि थी शालीनता वाली, वैसी ही बनी रहे। उनके ऊपर कोई लालछन या किसी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग कोई ना करे। अगर करेगा तो हम सब, सिर्फ एक आदेश की ज़रूरत होगी, हम सब रोड पे खड़े होंगे। आप लोग प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष डिंपल यादव जी के पति, उन्होंने पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। ना उनका कोई ट्वीट आया है, ना उनका कोई विरोध आया है, ना ही उन्होंने ये कहा है कि कोई कार्रवाई करिए। तो आप ही लोगों ने झंडा बुलंद कर रखा है, जबकि उनके पति और राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके वो तो चुप हैं। देखिए, ये तो महिला सम्मान के ऊपर है। तो जब महिला पे बात आएगी तभी हम लोग विरोध करेंगे। इसमें उनके हस्बैंड का क्या रोल है और उनका क्या रोल है। हम भी महिलाएं, कल को आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी होगा। ये होता है, अक्सर होता है। और जैसे कि मणिपुर में आपने देखा है, उधर पे उन महिलाओं के लिए सरेआम मतलब नंगापन दिखाया, उसमें भाजपा सरकार ने कुछ बोला नहीं बोला। ये बहुत ही निंदनीय और कठोर है कि महिलाएं भाजपा सरकार में बिल्कुल भी असुरक्षित हैं। कोई भी हो, कोई भी कारण हो, टिप्पणी आज महिलाएं, हम महिला के साथ में स्टैंड ले रहे हैं और हम निरंतर लेते रहेंगे। आज उनके साथ हुआ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। भाई, ये भारतीय पहनावा है, इसको आप कैसे बोल सकते हैं? इतने अपशब्द कैसे बोल सकते हैं? जो राशिदी हैं वो बीजेपी के नेता तो है नहीं। आप लोग हमेशा इस पे बीजेपी को लेकर लांछन लगा रहे हैं। वो बीजेपी के नेता तो नहीं है, वो एक मौलाना है। उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है। अब इस पूरे मामले पर आप लोगों ने कहा कि महिलाओं के लिए आप लोग झंडा बुलंद कर रहे हैं, वहीं पे भाजपा भी यही कह रही है। भाजपा के लोग भी यही कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल मुकदमा होना चाहिए। और बल्कि आप लोगों के नेताओं को और अखिलेश यादव जी को खुद सामने आके इस बात का विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, तो विरोध तो कर रहे हैं ना। समाजवादी पार्टी को आदेश मिला है, तभी तो हम विरोध में खड़े हुए हैं। हमें आदेश मिला है, हमेशा से समाजवादी पार्टी को जब भी आदेश मिलता है, और पहली बात तो हम किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है। मैं बार बार, आप यही शब्द पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं हो रही। यहाँ केवल महिला के सम्मान की बात हो रही है। वो एक महिला थी, उनका पल्लू अगर सिर से नीचे गिर गया, वो किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी महिला जाती है, हम सर ढक के जाते हैं। तो आपको इस तरह के शब्द नहीं यूज करने चाहिए। आप अपने आप को मौलाना कह रहे हैं, अपने आप को किसी धार्मिक गुरु बता रहे हैं, तो किसी धार्मिक गुरु को किसी भी महिला के लांछन लगाने का कोई अधिकार किसने दिया? कौन से संविधान में दिया गया है कि अगर सर से पल्ला उतर जाता है तो आप इस तरीके के अपशब्द का यूज करेंगे? हम किसी आदेश का इंतजार नहीं कर रहे। ये हमारा स्वविवेक का अपना मंथन है और हम सब महिलाएं इकट्ठी होकर, समाजवादी पार्टी महिलाएं इकट्ठी होकर हम दे रहे हैं। चलिए, आपने कहा कि वो बीजेपी के नहीं है। अभी तक तो बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं ने कई बार बड़े बड़े अपशब्द कहे, तब किसी ने नहीं हुआ।
आज से 2 साल पहले बाबा रामदेव ने एक जनसभा में कहा था महिलाएं साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं और बगैर साड़ी के भी अच्छी लगती हैं। तब किसी की जबान नहीं खुली। अभी बीच में 3-4 बड़े बड़े केस आपने वीडियो आप लोगों ने भी देखे होंगे, आप पत्रकार हैं, आप तो हमसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तब भी किसी ने नहीं बोला। अभी अनिरुद्धाचार्य जी ने कितनी बड़ी बात कह दी, वो भी उस पर भी किसी ने टिप्पणी नहीं उछाली, तब भी किसी का मुंह नहीं खुला कि वो कह रहे हैं कि 25 साल की लड़कियां वो क्या चाहते हैं, माँ के पेट से पैदा होती है, हम किसी अपनी बच्ची की शादी कर दे क्या? आप एक महात्मा हैं, आप एक संत हैं, तो संत की कायदा में मर्यादा में रहना सीखिए। यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है। महिलाओं की बात होगी तो एक बार नहीं 17 बार महिलाएं सड़क पे आएंगी और हमेशा से आती रही हैं। जो राशिदी हैं उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। नहीं, सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी इस देश की नारी सशक्तिकरण की, हमारी समाजवादी पार्टी की जो भारत का सबसे बड़ी संसद है, पार्लियामेंट की मेंबर है, उनके साथ एक अभद्र टिप्पणी करना, इस पे हम पूरे देश की महिलाओं का अपमान है और पूरे देश की महिलाओं का अपमान ये हमारी भारत की नारी नहीं सहेंगी। मेरा ये कहना है उन पे FIR हो और उनको जेल में डाला जाए ताकि ऐसे इस तरह से अभद्र टिप्पणी कोई न। ये हमारी महिलाओं की आत्मसम्मान का ये अपमान विषय है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसे भी यही सवाल है कि जो अब मांग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए क्योंकि उनका नाम बदनाम किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है मौलाना राशिदी के द्वारा, तो उस पर क्या कहना आप? पहली बात तो वो मौलाना कहते हैं किस बात के मौलाना है। हमारे धर्म में मैं भी मेरा नाम शाहीन फातिमा है, मैं प्रदेश सचिव महिला सभा समाजवादी पार्टी से। मैं मौलाना साहब से ये कहना चाहती हूँ कि आप धर्म गुरु हैं, आपसे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी। मतलब धर्म कोई भी हो, नारी सम्मान सबसे ऊपर होता है। और अगर आप इस तरीके से एक हमारी जो लीडर हैं, हमारी समाजवादी पार्टी की जो एक मजबूत खंबा है जिसके माध्यम से हम लोग अपना उनको जो है आदर्श मानते हैं, अगर आप इस तरीके से उनके बारे में अपशब्द कह सकते हैं तो हम जो नॉर्मल महिलाएं हम लोग के बारे में आप क्या सोचते होंगे ये बताइए। तो इस तरीके की टिप्पणी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कोई भी धर्म गुरु आए, अगर नारी के सम्मान में कहीं भी अगर आपने जो है गलत बात कही तो इसका विरोध हम लोग कार्यालय यहाँ पे आए हैं, कमिश्नर ऑफिस में आज हम लोग यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं। अगर इस बात को सरकार और प्रशासन अगर जो है नहीं सीरियस लेगा तो हम लोग रोड पे उतर कर चक्का जाम करेंगे और सब महिलाओं के सम्मान के लिए हम लोग जो है रोड पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं पहले अपना परिचय बता दूं, श्रीमती आशा यादव, पूर्व प्रधानाचार्य खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज और प्रदेश सचिव महिला समाजवादी पार्टी। मैंने 42 साल नौकरी की है, मैं बहुत छोटी थी तब से नौकरी कर रही हूँ और बालिकाओं को बड़ी बड़ी पोस्ट में मेरी पढ़ाई हुई बच्चियाँ चली गई हैं। आज नारी का इतना बड़ा अपमान हुआ है, वो किसी भी पार्टी की हो, सपा की हो, भाजपा की हो, कहीं की भी हो, लेकिन उसका अपमान क्यों करते हैं इस तरह से? वो तो इतने पूज्य हैं और उन्होंने कहा है, लेकिन उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि नारी निंदा ना करो और नारी नर की खान और नारी से पैदा हुए ब्रह्मा विष्णु महान। तो इससे ज़्यादा और क्या मैं कह सकती हूँ? आपकी भी उत्पत्ति, आपकी मौलाना साहब, आपकी भी माँ थी, बहन थी, बेटी थी, बीवी थी। क्या आपको ये शोभा देता है? बाकी आप लोग सब समझदार हैं। इस तरह से जो बाबा लोग कहते हैं, आप लोगों को तो बढ़ चढ़ के उनको मना करना चाहिए कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करिए, लेकिन उन्होंने किया है तो उसका प्रतिफल उन्हें भुगतना पड़ेगा और भुगतना पड़ेगा। और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सड़कों पे उतर के बहुत बृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। नारी एकता, नारी एकता। आप जल्दी से कोई बात अपनी पूरी। हमारी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की डिम्पल यादव जी राष्ट्रीय हमारी नेता है और हमारी अगर राष्ट्रीय नेता जी की पत्नी होने के बाद इतनी अभद्र टिप्पणी की गई, हम सभी महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मौलाना जी पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जेल नहीं भेजा गया तो हम महिलाओं को चाहे सड़क पर उतरना पड़े उतर आएंगे। तो ये सभी समाजवादी पार्टी की महिलाएं हैं जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो मौलाना राशिद हैं उनके खिलाफ, राशिदी जो हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ये मांग कानपुर से भी उठी है। एक महिला हमसे कुछ और कहना चाह रही है, उनकी बात भी पूछ लेते हैं। जल्दी से अपनी बात ख़त्म कर लीजिएगा। ठीक, मौलाना जी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पे हो और हमेशा याद रखें और जितना पुरुष समाज है वो भी थोड़ा उनसे सीख मिलेगी कि नारी की निंदा करने से क्या अंजाम होता है
नारी सबसे ऊपर है, उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड समाया। तो ये कानपुर के ये जो है मांग उठी है, और वो मांग उठी है कि मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। यहाँ की समाजवादी पार्टी की जो महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि वो किसी बैनर की बात नहीं कर रही हैं, वो किसी पार्टी की बात नहीं कर रही है, वो महिला सम्मान की बात कर रही हैं। और अगर डिंपल यादव के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करने वाले के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर वो सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।